हमने बनाया है ये प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा कोस्टर, जो कि देखने में एकदम बुके जैसा लग रहा है। चलो देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग और इसमें लगाएंगे एक स्लिप नॉट। फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर इस मैजिक रिंग में से हम 12 डबल क्रोशे लेंगे। फर्स्ट राउंड में हमारे रहेंगे 12 डबल क्रोशे फ्रॉम दिस मैजिक रिंग। ये पूरा करने के बाद हम मैजिक रिंग को पुल कर देंगे और उसके बाद हम इसमें से ले लेंगे एक स्लिप स्टिच। फिर से हम 2 चैन बनाएंगे और सेकंड राउंड में हम हर एक स्टिच में से 2 डबल क्रोशे लेंगे, जिससे कि हमारा पूरे राउंड में सेकंड राउंड में हमको मिल जाएंगे 24 डबल क्रोशे। और फिर हम ले लेंगे स्लिप स्टिच। उसके बाद फिर से हम 2 चैन लेंगे। थर्ड राउंड में हम एक स्टिच में से 3 डबल क्रोशे लेंगे और फिर एक स्टिच को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। एक चैन बनाने के बाद एक स्टिच के अंदर से हम 3 डबल क्रोशे लेंगे। उसके बाद एक चैन बनाएंगे और फिर एक स्टिच को हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे और ये हम 12 बार रिपीट करेंगे। लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर दोबारा से हम 2 चैन लेंगे। फोर्थ राउंड के अंदर हम फर्स्ट एक स्टिच में से 2 डबल क्रोशे लेंगे, मतलब एक तो हम लेंगे ही और एक इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में से 2 डबल क्रोशे लेंगे, यानी हर एक में से एक एक। उसके बाद एक चैन लेंगे और एक स्टिच को स्किप करके फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और ये प्रोसेस हम 12 बार कंप्लीट करेंगे। यहाँ से एक स्टिच हमने छोड़ दिया है, एक स्टिच हमने छोड़ दिया है और वापस से हमने इस वाले सेम स्टिच में से हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में से हम एक एक डबल क्रोशे करेंगे। इसके बाद ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हम लोग 2 चैन लेंगे एंड फिफ्थ राउंड में फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे। इंक्रीज़ करेंगे, फर्स्ट स्टिच में हम लोग इंक्रीज़ करेंगे यानी कि 2 डबल क्रोशे लेंगे। उसके बाद 3 डबल क्रोशे लेंगे हम नेक्स्ट 3 स्टिचेस में। ये ले लिया हमने 1 और फिर ये 2, ठीक है, और ये 3। अब हम एक चैन ले लेंगे और एक स्टिच को स्किप करके दूसरे स्टिच में से हम लोग वापस से डबल क्रोशे करेंगे। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। वापस से हम 2 चैन लेंगे और 6th राउंड में
फर्स्ट स्टिच में से हम 2 डबल क्रोशे लेंगे, उसके बाद 4 स्टिचेस में सिंगल डबल क्रोशे लेंगे, 1 डबल क्रोशे। फिर एक चैन लेने के बाद एक स्टिच को हम स्किप कर देंगे। ये इस तरीके से हम इसका पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद हम इसको कट कर देंगे, इस वाली यार्न को। और इसको सुई की हेल्प से इस तरीके से स्टिचेस में से निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इसको भी कट कर देंगे। अब हम ग्रीन कलर की यार्न लेंगे, इससे हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। यहाँ से हम एक सिंगल क्रोशे लेंगे, अब हम यहाँ पे 4 चैन लेंगे। उसके बाद 2 स्टिचेस को छोड़ के थर्ड स्टिच में हम सिंगल क्रोशे ले लेंगे और इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे पूरा राउंड कंप्लीट होने तक। ये देखो, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 4 चैन लेंगे, उसके बाद 2 स्टिचेस को छोड़ के थर्ड स्टिच में सिंगल क्रोशे ले लेंगे, ठीक है। और ये पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 8th राउंड में हम लोग ये जो हमने सर्कल्स बनाए थे ग्रीन कलर से, इसमें से ही एक सिंगल स्टिच लेंगे, उसके बाद 2 चैन लेंगे और फिर एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक चैन लेंगे, एक और डबल क्रोशे करेंगे और फिर से एक चैन लेंगे और डबल क्रोशे करेंगे और फिर से एक चैन लेंगे, वापस से एक डबल क्रोशे करेंगे और अब की बार 2 चैन लेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे एक सिंगल क्रोशे। उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रीन कलर के उसमें जाएंगे, नेक्स्ट वाला सर्कल लेंगे, उसके अंदर सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद हम लेंगे 7 चैन, 2 3 4 5 6 7
ठीक है, 7 चैन ले लिए। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे और 5th स्टिच में जब हमने चैन बनाई है इसी को ही काउंट करेंगे और 5th स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। स्लिप स्टिच लेके फिर इसके बाद 3 चैन लेंगे और सेम जगह पर हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले में जाएंगे हम लोग और सिंगल क्रोशे करेंगे। जब हमने पहले वाले में किया था उसी चीज़ को हम वापस रिपीट करेंगे। 2 चैन लेके डबल क्रोशे लेंगे, एक डबल क्रोशे, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशे, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशे, फिर एक चैन, फिर जो डबल क्रोशे लेंगे उसके बाद 2 चैन और फिर सिंगल क्रोशे। इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से हम सारे सर्कल्स को कवर कर लेंगे। पूरा राउंड इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा राउंड। अब हमें फ्लावर्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये लीफ जो है ना इसके अंदर से फ्लावर नहीं बनाएंगे, लेकिन जो राउंड वाले बने हुए हैं ना छोटे साइज़ में, इसमें से हमें फ्लावर बनाना है। लेकिन सबसे पहले ये जो हमने टेल छोड़ दी है हरे रंग की यान की, इसको पहले हम नीडल की हेल्प से अंदर लेके जाएंगे और कट कर देंगे। अब ये 2 यान हम लेंगे, इन दोनों यान से हम फ्लावर्स बनाएंगे। तो एक फ्लावर तो मैंने बना दिया है, एक और मैं बना लेती हूँ। तो इससे हम पहले एक स्लिप नोट बनाएंगे। अब ये जो सर्कल हमने बनाया हुआ है इसका जो फर्स्ट स्टिच है वहाँ से दो चैन बनाने के बाद हम यहाँ से यार्न ओवर करेंगे 5 टाइम्स। कहीं से कुछ नहीं निकालना, सिर्फ यार्न ओवर करना है। 5 बार हम यहाँ से यार्न ओवर करेंगे ताकि हम एक पफी स्टिच बना सकें। ये बन चुका है। अब यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे और एक स्लिप स्टिच ले लेंगे, स्लिप स्टिच नहीं, एक सिंगल क्रोशे ले लेंगे। उसके बाद फिर इसी सेम प्रोसेस को हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे और इसको हमें 5 बार रिपीट करना है। एंड में हमें मिल जाएंगे 5 पफ्ड स्टिच।
ये हमारे 5 पफ्ड स्टिच तैयार हैं। इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे और लास्ट पफ्ड स्टिच को सबसे फर्स्ट वाले पफ्ड स्टिच के साथ स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद ये दोनों पफ स्टिच के बीच में सेंटर में से हम एक सिंगल स्टिच ले लेंगे, सिंगल क्रोशे। देन हम लेंगे 2 डबल क्रोशे सेम जगह से ही। फिर हम ले लेंगे एक सिंगल क्रोशे। अब यही सेम प्रोसेस को हम बाकी के जगहों पे भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। पांच बार रिपीट करने के बाद हमारी जो पेटल्स हैं फ्लावर की वो बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए एंड में हमारी पेटल्स बनके तैयार हो चुकी हैं। यान को हम कट कर देंगे और नीडल की हेल्प से हम इस यान को फ्लावर के अंदर कर देंगे और फ्लावर की ये पफ्ड स्टिच हमने बनाए थे इसके अंदर से ले लेंगे ताकि इसको हम जब पुल करेंगे तो ये फ्लावर थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। ये हमने इसको पुल कर दिया, फ्लावर थोड़ा सा टाइट हो गया है और उसकी पेटल्स और क्लियरली दिख रही हैं। उसके बाद यान को हम थोड़ा सा और अंदर टाइटली लेकर चले जाएंगे ताकि जब हम इसे कट लगाए तो ये खुले नहीं। अब इसे हम कट करके निकाल देंगे। इसी तरीके से हमें बाकी के फ्लावर्स भी तैयार कर देंगे और ये हमारा कोस्टर बनके तैयार है। लग रहा है ना एकदम खूबसूरत। और अगर दोनों कोस्टर्स को मिक्स करके इसका बुके बनाया जाए तो कितना प्यारा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है ना एकदम बुके। और अगर आपको ये कोस्टर पसंद आया है और इसे बाय करना चाहते हैं तो आप हमें DM कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक बायो में है।